हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिसंबर का महीना चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और कुछ जगहों पे सर्दी जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस फेज़ में जो है वो बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बच्चे को जितने मर्जी गर्म कपड़े पहना लें, जितना मर्जी उनको प्रोटेक्ट करके रखें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी भूल चूक के कारण भी जो है वो बेबीज को कोल्ड हो जाता है। तो कोल्ड में हम अपने बेबीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और मैं जो है जब दिविशा को कोल्ड होता है तो मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। सबसे पहले जो जब भी दिविशा को कोल्ड होता है, सो ये जो है वो एक सेलाइन नेजल स्प्रे है। इसका जो है मैं यूज़ करती हूँ। ये जो स्प्रे है वो डॉक्टर के द्वारा जो है वो हमें रेकमेंड किया गया है, तो यू कैन यूज़ इट। इसमें कोई ऐसा हार्मफुल कुछ एडिड नहीं है। दिस इज प्योरली अ सेलाइन वाटर, जो कि है आपको बेबी के नोस्ट्रिल्स में डालना है, जो कि हेल्प करता है उनके जो म्यूकस है उसको रिलीज करने में, और बेबी को जो है वो ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है, स्पेसिफिकली कोल्ड में। सो दिस इज वन प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं अपने पेडिट्रिशियन के साथ और अपने जो भी आपके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी। बट दिस इज वन थिंग विच हैज़ बिन रिकमेंडेड बाय दिविशा's pediatrician, so I use this product. The next product, this is for babies, baby rub. Okay, now this is something which is very controversial because doctors जो हैं वो कहते हैं कि if you would like to apply you can, but कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, छोटे बच्चों को ये अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी दिस इज़ फॉर 3+ months बेबीज। तो अगर आपका बेबी 3 महीने से छोटा है तो दिस इज अ बिग नो नो। बट इफ यू आस्क मी, अभी दिविशा इज 1.5, तो मैं कभी कभी जब उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो उसकी चेस्ट पे, बैक पे और पाँव के नीचे इसको बहुत हल्का हल्का सा अप्लाई करती हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा जो है वो उसको रिलीफ मिले। तो इफ़ यू आस्क मी पर्सनली आई यूज़ इट, बट अगेन इट इज़ अप टू यू अगर आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी पेडिट्रिशियन से एक बार चेक कर सकते हैं। बट दिस इज़ फॉर बेबीज़, एंड इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारा इसके बैक टाइप पे लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार किसी भी फार्मेसी पे जाकर इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़कर अच्छे से वेरीफाई कर कर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने जितना अभी यूज़ किया है मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है, या मैंने दिविशा के स्किन पे या हेल्थ में कुछ वेरिएशन देखा हो बिकॉज ऑफ यू दिस। सो अगेन दिस इज़ माई ओपिनियन, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बेबी को जो है वो काढ़ा बनाकर पिला सकते हैं, जिसमें जो है गर्म पानी को बॉईल कर कर अजवाइन, लहसुन का एक छोटा सा पीस और काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, पुदीना, ये सब डालकर जो है उसको अच्छे से बॉईल कर कर और छान कर जो है वो बेबीज को दे सकते हैं। नाउ देयर इज अ प्रो टिप, जो बिल्कुल छोटे बेबीज हैं शायद उनको काढ़ा देना इजी रहता है। व्हेन आई से छोटे बेबीज आई मीन 6 months प्लस, नॉट बिफोर 6 months। तो अगर आप उनको देना चाहें तो मतलब दे आर इजी टू हैंडल, लेकिन जो टॉडलर्स हैं उनको काढ़ा देना इज अ टास्क। एंड मैं जो है वो क्या करती हूँ, मैं दिविशा के लिए जो भी एक ड्रॉपर है, मैं ड्रॉपर में जो है उसको ये काढ़ा जो है फिल करके देती हूँ। सो इट इज़ वेरी इजी टू पुट इट इन हर माउथ। अदरवाइज जो है वो उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अजीब होता है, तो बेबीज जनरली रिफ्यूज इट, एंड स्पेशली जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। सो उस टाइम पे तो बेबीज जो है वो कुछ भी खाना या पीना पसंद नहीं करते। तो आई थिंक द इजिएस्ट वे टू गिव काढ़ा टू बेबी इज बाय यूजिंग अ ड्रॉपर। दैट इज माई ट्रिक व्हाट आई डू, सो आई रिकमेंड दिस टू यू। उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली हम कोल्ड की बात करें तो मैं जो है वो दिविशा को एक मसलिन क्लॉथ के अंदर थोड़ी सी जो अजवाइन है वो तवे पे उसको अच्छे से भून कर और उसमें 1-2 लहसुन की फलियां डालकर उनको अच्छे से जो है मैं वो भून लेती हूँ, और उसको जो है एक मसलिन क्लॉथ के अंदर रखकर उसके आप पिल्लो के पास रख सकते हैं। तो मैं दिविशा के पिल्लो के पास उसको रखती हूँ, ताकि जो रात को जब वो मतलब पिल्लो के पास रहता है तो बेबी को जो है वो थोड़ा सा उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं वो थोड़े खुल जाते हैं, तो उनको ईजी टू ब्रीथ रहता है।
सो दीज आर 4-5 थिंग्स विच आई डू। एंड अगर फीवर है तो आप डॉक्टर से जो भी दवाई है, जो जैसे पैरासीटामोल ड्रॉप्स हैं या क्रोसिन ड्रॉप्स हैं, वो आप उनके साथ चेक करके किस क्वांटिटी में देना है वो आप डॉक्टर के साथ चेक करके आप बच्चे को दे सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट your baby's pediatrician can suggest, but these are the few things which I apply or which I use when my baby catch cold in winter. So ये सारी चीज़ें हैं जो मैं दिविशा के लिए यूज़ करती हूँ. I hope this video was helpful for you, and the trick which I shared, you're gonna try it and tell me कि आपको कैसी लगी ये ट्रिक. और वीडियोस के लिए प्लीज़ कीप liking and sharing these videos, and please do subscribe to my channel. Thank you so much.